Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the first part of the topic changes around us. So let's get started. We came across different types of changes taking place around us. तो हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी नोटिस करते ही होंगे कि जो चेंजेस आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में उनके बारे में. फॉर एग्जाम्पल डेज टर्न इनटू नाइट, अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, लीव्स एंड फ्लावर wither away from trees, seasons and climate change etc. जैसे कि दिन और रात में फ़र्क आता है, जैसे कि दिन और रात चेंज होते हैं. देन बेबी एक एडल्ट में ग्रो करता है, लीव्स और फ्लावर्स ट्रीज से फॉल ऑफ होते हैं, सीज़न चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है और ऐसे ही काफ़ी सारे चेंजेस. सो सम चेंजेस अकर ऑन देयर ओन while some are made to happen. अब कुछ चेंजेस अपने आप हो जाते हैं नेचुरली और कुछ चेंजेस को चेंज किया जाता है. बेसिकली किसी चीज़ को चेंज किया जाता है जानबूझकर. सो सम चेंजेस टेक लेस टाइम टू हैपन while some टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो काफ़ी कम समय में हो जाते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो काफ़ी समय लेते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं सीजन्स का, तो सीज़न फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे आता है. देयर आर 4 सीजन्स एज वी ऑल नो, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. फॉर एग्जांपल अभी दिस इज़ द मंथ ऑफ सितंबर, तो अभी ऑटम है. अब इट विल टेक 12 मंथ्स अगेन टू कम अक्रॉस दिस डेट. अब 12 महीने बाद ही तो आई विल कम बैक टू सितंबर. सो 12 महीने बाद वापस सितंबर आएगा तो ऑटम का जो सीज़न है वो वापस आएगा. तो ये चेंज कैसा है, ये टाइम ले रहा है. वहीं पर कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि डे एंड नाइट का और मे बी वेदर एंड क्लाइमेट का भी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर की बात करूँ, सो इट वॉज रेनिंग टुडे इन द मॉर्निंग बट शाम को वेदर वॉज क्लीन. शाम को बारिश नहीं हुई बट सुबह में हो रही थी. तो ये एक वेदर में चेंज आया और हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट में चेंज आया कि सुबह अलग मौसम था, अलग वेदर था एंड देन एट द एंड ऑफ द इवनिंग वेदर जो है वो चेंज हो गया. तो ये जो चेंज था इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये कम समय में हो गया. सो हाउ कैन यू जज दैट अ चेंज हैज़ अकर्ड. अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि एक चेंज अकर हुआ है. सो बेसिकली एनी सब्सटेंस दैट इज़ अंडर गोइंग or has undergone a change will exhibit one or more of these characteristics. So basically एक कोई भी सब्सटेंस जो कि एक चेंज के थ्रू हो रहा है, चेंज हो रहा है या फिर चेंज हो चुका है, वो इनमें से एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो एग्जिबिट करेगा ही. जैसे कि चेंज इन साइज, शेप, स्टेट, प्रॉपर्टी, पोजीशन और कलर. अब साइज़ में चेंज आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बलून था एंड जब मैंने उसमें एयर फिल किया, जब मैंने बलून को ब्लो किया तो साइज़ उसका बड़ा हुआ, तो वो एक चेंज है. देन शेप में चेंज आ सकता है. अगेन बलून का एक अच्छा एग्जाम्पल है. बलून पहले छोटा है शेप में एंड देन व्हेन आई ब्लोड द बलून अप तो ये एक बड़े से बॉल में कन्वर्ट हो गया. बेसिकली एक एलिप्टिकल या फिर सर्कल से शेप में हो गया. स्टेट में आ सकता है जैसे कि evaporation. So liquid, basically if we are talking about water, तो water is liquid only but evaporate होकर वो गैस में कन्वर्ट होगा. तो that is what कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है from liquid to गैस फॉर्म. देन प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, पोजीशन में चेंज आ सकता है. जैसे कि इफ़ आई हैड माई पेन, इफ़ आई एम हैविंग अ पेन इन माई हैंड एंड अगर मैंने पेन को थोड़ी दूर थ्रो किया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई एंड नाउ आई एम नॉट हैविंग पेन इन माई हैंड, तो वो वाला चेंज आ सकता है. और कलर में चेंज आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम हैविंग रेड पेंट एंड अगर मैंने उसमें थोड़ा सा येलो पेंट मिक्स किया तो आई विल गेट ऑरेंज कलर. तो बेसिकली कलर में भी चेंज आता है. तो बेसिकली अगर ये चेंज आते हैं साइज, शेप, स्टेट, प्रॉपर्टी, पोजीशन और कलर में, अगर ये बदलता है तो हमें ये पता चल सकता है कि सब्सटेंस में कोई चेंज आया है. चेंज के काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं जैसे कि रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अभी इस वीडियो में इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज एंड मे बी जो बाकी के 2 चेंजेस हैं वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट पार्ट.
तो रिवर्सिबल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच वी गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय चेंजिंग द कंडीशन। रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चेंज के बाद हमें रिसीव होता है उसकी कंडीशन चेंज करने के पर। हम उसकी कंडीशन चेंज करेंगे तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो हमें चेंज के बाद ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव होगा। इन सच केसेस देयर माइट बी अ चेंज इन द लुक एंड फील ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे केसेस में जो चेंज होगा सब्सटेंस का, हो सकता है कि उसके लुक में चेंज आ जाए या फिर वो उसके टेक्सचर में चेंज आ जाए, ठीक है। बट इट डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस, बट ये कोई नया सब्सटेंस तो नहीं होगा ड्यूरिंग और आफ्टर द चेंज। Thus, the change is temporary as the properties of the substance do not change. Example, reversible changes के काफ़ी सारे example हो सकते हैं. For example, melting of butter. तो जैसे कि we can see figure 6.1, let me show you. यहाँ पे एक butter melt हो रहा है. I hope you all can see. तो अगर if I am melting a butter, तो वो अपनी state change कर रहा है. वो सॉलिड से इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ओके। बट ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी या फिर थोड़ी देर उसे जमा दूंगी तो बटर लिक्विड से एक उसकी ओरिजिनल सॉलिड फॉर्म में जम जाएगा। सेम गोज विद वैक्स, ठीक है। वैक्स को अगर इफ़ आई एम हैविंग कैंडल को मैंने मेल्ट किया एंड आई गॉट दी वैक्स, मेल्टेड वैक्स, एंड वापस से अगर मैं उसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी तो वो वापस से अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। देन आइस भी एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मैंने आइस को मेल्ट किया एंड देन वापस से रेफ्रिजरेट कर दिया तो वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो हैं, ये चेंज तो हो रहा है लेकिन ये रिवर्सिबल चेंज है। इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। आइस को मैं पिघला कर वापस आइस बना सकती हूँ। आई कैन मेल्ट द बटर एंड आई कैन स्टिल form the melted butter into a block and a brick of butter. Same goes with a rubber band. If I am stretching a rubber band, मैंने rubber band को stretch किया, उसके किस में चेंज आया? साइज में चेंज आया, लुक में चेंज आया। पहले छोटा दिख रहा था, अब बड़ा दिख रहा है। पहले छोटा था साइज में एंड अब मैंने उसे स्ट्रेच किया तो वो बड़ा हो गया। बट व्हेन आई विल लीव द रबर बैंड, अब मैं जब रबर बैंड को छोड़ूंगी तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा एंड वो छोटा हो जाएगा, बेसिकली वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। So basically, yes, as I was saying that melting of butter or any other substance is a reversible change as the melted butter can be converted back to its solid form by cooling. और चॉकलेट को भी if I will melt तो मैं वापस से उसे एक चॉकलेट के ब्रिक या पीस में कन्वर्ट कर सकती हूँ कूल करके, उसे जमा करके, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज जस्ट लाइक we can freeze water to make ice and ice can be converted back to water by heating. अब जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि अगर मैंने वाटर को फ्रीज किया वो आइस बन गया। अब आइस को अगर मैं मेल्ट करूँगी तो वो वापस वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड जैसा मैंने बताया, वी कैन सी फिगर 6.1 हियर। यहाँ पर अ मैन इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड और जब वो उसे छोड़ेगा तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सो इट विल गेट कन्वर्ट टू इट्स नॉर्मल शेप व्हेन इट इज रिलीज्ड। सो नाउ इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज रिवर्सिबल चेंज का जस्ट ऑपोजिट है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। सो दे आर बेसिकली द चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। सच चेंजेस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग और आफ्टर द चेंज। अब ऐसे चेंजेस में हमें कोई भी बेसिकली नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे पास बटर था, मैंने मेल्ट किया, वो बटर ही है एंड अगर मैं बटर उस मेल्टेड बटर को वापस जमाऊंगी तो वो बटर ही रहेगा। आई एम नॉट गेटिंग एनी न्यू सब्सटेंस, मुझे कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। एंड रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है दैट यू गेट दी ओरिजिनल सब्सटेंस, हम हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस रिसीव कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल चेंज में हम जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था अगर उसमें एक बार चेंज आ गया और वो इरिवर्सिबल चेंज है तो आप उसे वापस रिवर्स करके आपका ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ला सकते। और ऐसे जो चेंजेस होते हैं ये जब चेंज हो रहा होता है या चेंज हो जाता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं एंड दस द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज
एंड द चेंजेस आर परमानेंट। और इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब्सटेंस के वो चेंज हो जाते हैं परमानेंटली, और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल सब्सटेंस या फिर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। इसके एग्जाम्पल भी हैं काफ़ी, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क एज वी कैन नॉट गेट बैक द मिल्क फ्रॉम द कर्ड। अब अगर मैं अगर मैं दही जमा रही हूँ, अगर कोई भी दही जमा रहा है दूध से, सो बेसिकली वो दही जम गई एक बार, और वो जो दही फॉर्म हुई है वो एक नया सब्सटेंस है। मिल्क से दही निकालना, मिल्क को जमा कर दही में कन्वर्ट करना, एक ये प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड कर्डलिंग। एंड अब मेरे पास कर्ड आ गया है, दही आ गया है, तो अब मैं दही से वापस दूध तो नहीं बना सकती ना, मैं वापस से उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल फॉर्म यानी कि मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एज वी कैन नॉट गेट बैक द रॉ फ्रूट्स फ्रॉम द राइपेंड वंस। अब फलों का पकना, अगर कोई फल पक गया है तो वो वापस से कच्चा नहीं हो सकता, तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे कि यहाँ पर एक पेपर जलेगा एंड जल के वो जो वी गेट द फाइन पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड ऐश, जो बारूद हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द ऐश। सो बर्निंग ऑफ पेपर एज द ऐश एंड स्मोक प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू पेपर। अब कुछ कुछ तो राख बनेगा एंड कुछ कुछ स्मोक बनकर उड़ जाएगा, तो हम वापस उसे पेपर में फॉर्म नहीं कर सकते। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वो वापस से क्या बेबी उसके स्मॉलर वर्जन में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेबी वॉज ऑफ 2 years ओल्ड एंड आफ्टर 4 years, तो वो 6 years का होगा। अब क्या वो वापस छोटा हो सकता है? नो, राइट? तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। And with this, we have reached to the end of the video, and I hope you all liked the video, and if you did, then don't forget to share and subscribe the channel। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमारे आसपास के जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में, जैसे डेज़ और नाइट में चेंज आता है, सीज़न में चेंज आता है, एंड अलॉट मोर। अब चेंजेस काफ़ी टाइप्स के होते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स, जिसमें से 2 टाइप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।